हमने देखा कैसे किसी बीकर में जब लिक्विड फिल होता है तो कैसे उसके बेस पे फोर्स लगाता है, कितनी फोर्स लगाता है, साइड वॉल्स पे कैसे फोर्स लगाता है, ये सब हमने सीखा। ठीक है, लिक्विड और भी फोर्स लगाता है क्या? इनफैक्ट फ्लूइड्स और भी फोर्स लगाते हैं क्या? जब हम स्विमिंग करते हैं, इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स है स्विमिंग, मजा आता है करने में। जब हम स्विमिंग करते हैं तो भाई हमको mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर फोर्स कौन देता है? भाई हमारे ऊपर mg लग रही है। हम पानी में जब स्विमिंग करते हैं तो नीचे तो नहीं जाते हैं, अगर हमें स्विमिंग आती है तो नीचे नहीं जाते हैं, हम पानी के सरफेस पे मेंटेन होके आगे या पीछे करते रहते हैं, उसमें या फ्लोट भी कर लेते हैं कई बार। तो कौन है जो हमें ऊपर फोर्स दे रहा है? ऑब्वियसली हमें वाटर से फोर्स मिल रही है ऊपर। ठीक है, इसके कारण से हम वाटर में स्विम कर पा रहे हैं। अब ये फोर्स कैसे मिलती है, कितनी होती है, ये हम सीखने जा रहे हैं। हम वाटर में स्विम कर सकते हैं, पर क्या हम वैसी ही स्विमिंग एयर में कर सकते हैं क्या? हवा में हम हवा में तैरने लग जाएं, पानी में जैसे तैरते हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पता नहीं, सुपरमैन आयरन मैन करते हैं, बट तो हवा में हम स्विमिंग नहीं कर पाते हैं, पानी में स्विमिंग कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीजें हम समझने जा रहे हैं। तो हम सीखेंगे जो हमें फोर्स मिलती है ना वाटर से, जो एमजी को बैलेंस करती है, हमें तैरने में मदद करती है, बायंट फोर्स बोलते हैं उसको। तो हम सीखेंगे बायंट फोर्स। ठीक है, नाउ बायंट फोर्स क्या होती है? बायंट फोर्स, व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड बायंट फोर्स। तो जब कोई सी बॉडी किसी फ्लूइड में पार्शियली या पूरी तरह से डूबी हुई होती है, तो जो फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है, रिजल्टेंट फोर्स, उसे बायंट फोर्स बोलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन अ बॉडी जो उसमें पार्शियली या फुली सबमर्ज्ड है, थोड़ी या पूरी तरह से डूबी हुई है। तो अब देखिए, ये जो बायंट फोर्स हमने बोली, रिजल्टेंट फोर्स जो फ्लूइड बॉडी के ऊपर लगाता है, इसमें वो फोर्सेस फ्लूइड के कारण से शामिल नहीं होती है जो कि रिलेटिव मोशन के कारण से आई है। मान लीजिए जैसे कोई बॉडी किसी फ्लूइड में मूव कर रही है, ठीक है ना, तो जो मोशन के चक्कर में फोर्सेस आएंगी, जैसे विस्कस फोर्स, वो हम पढ़ेंगे विस्कस फोर्स को अलग से, वो बायंट फोर्सेस में काउंट नहीं होंगी, वो उनको रिजल्टेंट में काउंट नहीं करा जाएगा, वो अलग फोर्स है। ये तो जो प्रेशर डिफरेंस के चक्कर में जो फोर्स लग रही है, उनका रिजल्टेंट बायंट फोर्स है। देखते हैं साहब, मान लीजिए एक बॉडी पानी के अंदर में पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं रो लिक्विड है, ठीक है ना, इसके अंदर ये बॉडी पड़ी हुई है। अब जो इस फ्लूइड में पड़ी हुई बॉडी के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स ये फ्लूइड लगा रहा होगा, उसे बायंट फोर्स बोलते हैं। तो देखिए क्या क्या फोर्सेस लगा रहा होगा फ्लूइड इस बॉडी के ऊपर में। ये हमने रो लिक्विड ले ली, चलिए इसको रो फ्लूइड ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, रो फ्लूइड ले लेते हैं, कोई सा भी फ्लूइड हो सकता है ये। नाउ भाई ऊपर हमने मान लिया प्रेशर है, मान लीजिए P1, नीचे प्रेशर है मान लीजिए P2, इस बॉडी की हाइट है मान लीजिए ये हाइट है h, ठीक है, बेस एरिया है मान लीजिए इसका a। अच्छा, साइड से भी फोर्स लग रही होंगी, लेकिन साइड में तो प्रेशर बराबर है, यहां पर से जो फोर्स लग रही होगी और यहां से जो फोर्स लग रही होगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बराबर फोर्सेस है। फिर यहाँ प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, हमको पता है हाइट के साथ में प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ फोर्स ज्यादा, लेकिन इधर भी ज्यादा, इधर और ज्यादा, इधर और ज्यादा फोर्स, इधर और ज्यादा फोर्स, ये तो कैंसिल हो गई भैया। हॉरिजॉन्टल में तो अभी कोई फोर्स नहीं लग रही है इस बॉडी के ऊपर फ्लूइड से, नेट फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। तो क्या फोर्सेस लग रही है? तो हॉरिजॉन्टल वाला तो हम मिटा देते हैं, ठीक है भाई, चलिए हॉरिजॉन्टल वाली फोर्सेस तो मिटा दी। अब ये ए एरिया है, ऊपर प्रेशर है P1 और यहां पर प्रेशर है P2, तो बायंट फोर्स क्या होती है? ये फ्लूइड इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगा रहा है? तो देखिए टॉप से इसके ऊपर कितनी लग रही होगी? P1 इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर, ठीक है। और नीचे से फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ P2 इंटू एरिया। तो नेट फोर्स जिसको हम बायंट फोर्स बोल रहे हैं, BF बायंट फोर्स विल बी इक्वल टू P2 एरिया माइनस P1 एरिया, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू एरिया। अब हमको पता है P2 और P1 में कितना डिफरेंस है, ये रो का लिक्विड है, रो फ्लूइड का लिक्विड है, तो ये कितना है, रो फ्लूइड GH। यहां से यहां जाने में कितना प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, कितनी क्वांटिटी से ज्यादा है, रो जी एच इंटू एरिया। तो ये हो गई बायंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर इस फ्लूइड के कारण से। समझ में आई बात?
देखिए इसमें डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर रो बॉडी माने वो कहीं पिक्चर में नहीं आ रहा है, क्योंकि बायंड फोर्स की डेफिनेशन क्या है, नेट फोर्स जो फ्लूइड बॉडी के ऊपर लगाएगा जो उसमें डूबी हुई है, पार्शियली या फुली। ठीक है, चलिए भाई बात, तो रो जी एच इंटू एरिया, बायंड सी आ गई, ऊपर की डायरेक्शन में आई है वो भी, और ठीक है जी के अपोजिट, इनफैक्ट जी इफेक्टिव के अपोजिट। अब तो हमें जी इफेक्टिव कंसेप्ट पता है, जी इफेक्टिव क्या है इस केस में, जी इफेक्टिव तो नीचे है जी, उसके अपोजिट आई है, ऊपर की तरफ आई है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं भाई, ये बीकर में अब 3 लिक्विड भरे हुए हैं, मान लीजिए रो 1 रो 2 और रो 3 डेंसिटी के, रो 1 रो 2 और रो 3 डेंसिटी के, ठीक है। अब इसके अंदर में एक बॉडी इस तरह से सबमर्ज्ड है, मान लीजिए ये हाइट h1, ये h2, ये h3, ठीक है, और रो बॉडी है रो बी, और ये सरफेस एरिया, ये जो इसका ऊपर का जो एरिया है, ये ऊपर के फेस का जो एरिया दैट इज ए, ठीक है। अब हमको इसमें बायंड फोर्स बतानी, क्या डेफिनेशन है, नेट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड, इसमें 3 फ्लूइड में डूबी हुई है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा हॉरिजॉन्टल वाली तो कैंसिल हो जाएगी, इधर 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 ये सब हॉरिजॉन्टल वाली तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेशर जितना है उतना ही प्रेशर यहाँ पर है, क्योंकि बीकर कोई हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऊपर प्रेशर मान लेते हैं P1, या ऊपर हमने जो प्रेशर मान लिया वो हमने प्रेशर मान लिया इस पॉइंट पे, दैट इज प्रेशर इज P1, ठीक है। और नीचे यहाँ पर जो हमने प्रेशर मान लिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने मान लिया P2, तो देखिए कितनी फोर्स लगेगी इसके ऊपर, नीचे लगेगी इधर से और ये ऊपर लगेगी, तो बाइंड फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी बाइंड फोर्स कितनी हो जाएगी, P2 एरिया माइनस P1 एरिया। भाई P2 एरिया ऊपर लग रही है और P1 एरिया नीचे लग रही है, तो P2 एरिया माइनस P1 एरिया दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू एरिया। नाउ व्हाट इज P2 माइनस P1, डुबकी मार लेते हैं, चलो यहां से डुबकी मारते हैं, प्रेशर लिखना आता है P1 प्लस यहां से यहां तक पहुंचना है P2 निकालने के लिए, तो कितना यहाँ P1 था, तो प्लस रो 1 जी H1, यहां तक पहुंच गए, यहां से चल के यहां तक पहुंच गए, फिर यहां से यहां पर पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस रो 2 जी H2, यहां तक पहुंच गए, फिर यहां तक पहुंचेंगे प्लस रो 3 जी H3। ये सब सीख चुके हैं हम पिछले वाले वीडियो में, कैसे हमको प्रेशर लिखना होता है, डुबकी मारनी आती है हमको अब, ठीक है। कहां तक पहुंच गए, इक्वल टू P2, तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, इसको उधर ले आते हैं, तो P2 माइनस P1 इतना हो जाएगा, तो बाइंड फोर्स कितनी हो गई है, P2 माइनस P1 की वैल्यू डाल देते हैं, रो 1 जी H1 ए से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, प्लस रो 2 जी H2A प्लस रो 3 जी H3A, इतनी बाइंड फोर्स लगेगी, और किस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगी इस बॉडी के ऊपर। दिस इज नेट फोर्स अप्लाइड बाय दीज फ्लूइड्स, ठीक है, समझ में आई बात। अब मान लीजिए कोई इसमें हमसे सवाल पूछ ले, चलो बताओ ये जो रो 2 का लिक्विड ये कितनी फोर्स लगा रहा है इस बॉडी के ऊपर, ये रो 2 कितनी फोर्स लगा रहा है, जरा ये बताओ भाई, ये रो 2 का लिक्विड कितनी फोर्स लगा रहा है। सर इसमें देखेंगे रो 2 का टर्म, सर ये लग रहा है हमको तो रो 2 जी H2 इंटू एरिया, नहीं, रो 2 का लिक्विड अगर कोई हमसे पूछे कितनी फोर्स लगा रहा है तो वो तो जीरो है, ये जो सेकंड फ्लूइड है देखिए, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, सिर्फ हॉरिजॉन्टली लगा रहा है फोर्स, और वो तो कैंसिल हो जा रही है, तो सेकंड लिक्विड इज अप्लाइंग जीरो नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी। इसका कंट्रीब्यूशन क्यों आया, इसका कंट्रीब्यूशन तो इसलिए आया क्योंकि P2 जो प्रेशर है उसमें रो 2 का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि रो 3 के ऊपर रो 2 रखा हुआ है, थर्ड लिक्विड के ऊपर सेकंड लिक्विड रखा हुआ है, इसलिए प्रेशर में इसका कंट्रीब्यूशन आया है। देखो नेट फोर्स पूछे हमसे कि सेकंड लिक्विड कितनी लगा रहा है, तो वो तो जीरो है, ठीक है। कोई हमसे पूछे फर्स्ट लिक्विड बताइए कितनी फोर्स लगा रहा है इस बॉडी के ऊपर, फर्स्ट लिक्विड, तो वो ये नहीं है, वो है P1 इंटू एरिया। देखिए फर्स्ट लिक्विड तो P1 इंटू एरिया लगा रहा है नेट फोर्स, हॉरिजॉन्टल वाली तो कैंसिल हो जाएगी ये, ठीक है, तो ये P1 इंटू एरिया फोर्स लगा रहा है। इसी तरह से थर्ड लिक्विड P2 इंटू एरिया फोर्स लगा रहा है, और जो नेट है उतनी बायंसी मिल रही है इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। चलिए समझ में आई बात, और देखते हैं। मान लीजिए अब ऊपर एयर है, नीचे वाटर, मान लीजिए रो लिक्विड है, वाटर है नीचे, और एक बॉडी ऐसे पार्शियली सबमर्ज्ड है वाटर में, ठीक है। अब कोई हमसे यहां पर बायंसी पूछे
मान लीजिए ए इसका बेस एरिया है और एच डूबा हुआ है पानी के अंदर ही। अब इसके ऊपर बायएंड फोर्स, तो देखिए अब यहां पर प्रेशर पी नॉट, वैसे तो एयर भी एक फ्लूइड ही है, एयर भी फ्लूइड ही है, लेकिन अभी हमने जो केस पढ़ा था, मान लीजिए अगर ये H2 होती, मान लीजिए अगर ये H2 होती तो ये एयर के अंदर में पड़ा हुआ है, ये एयर के फ्लूइड में पड़ा हुआ है। तो अभी तो जो हमने पिछली अभी क्वेश्चन करा थोड़ी देर पहले, तो बाइंड फोर्स कितनी आती है यहां पर, बाइंड फोर्स कितनी आती है अगर एयर की डेंसिटी हम रो एयर मान लें तो कितनी आती है यहां पर, रो एयर जी H2 प्लस रो लिक्विड जो कि वाटर है मान लीजिए जी एच इंटू एरिया। अभी पढ़ा हमने रो जी H2 प्लस रो लिक्विड जी एच इंटू एरिया। लेकिन क्या होता है, जब तक डेंसिटी ऑफ एयर हमको बोली नहीं जाए ना, जब तक डेंसिटी ऑफ एयर हमको बोली नहीं जाए कि अकाउंट में लेनी है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि देखिए एयर की डेंसिटी होती है 1.2 kg पर मीटर स्क्वायर और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर में लिख रहा है डेंसिटी, वाह वाह, अरे मीटर क्यूब होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है एयर के कंपैरिजन में, तो एयर की बायंसी को हम वाटर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वाटर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ऐसे कोई बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड हो तो अपन एयर की डेंसिटी जब तक बोला नहीं जाएगा अकाउंट में नहीं लेंगे, हम सिर्फ वाटर की डेंसिटी अकाउंट में लेंगे, ठीक है ना। तो ये टर्म हम अकाउंट में नहीं लेंगे। तो बायंसी सिर्फ इतनी आ जाएगी, रो लिक्विड जी एच इंटू एरिया। ऐसा नहीं है कि एयर की बायंसी से कुछ नहीं होता, होता है भैया। हॉट एयर बलून्स तो एयर से बायंसी लेकर ही ऊपर उड़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर बॉडी क्योंकि लिक्विड में भी डूबी हुई है इसलिए हम एयर को नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पर भी कैसे कर लेंगे, यहां प्रेशर पी नॉट, एयर में प्रेशर वेरिएशन अब नहीं मानेंगे, तो यहां पर भी पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बस ऊपर से कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर देखें तो ऊपर से लग रही है इसके ऊपर पी नॉट एरिया। यहां पर प्रेशर कितना, यहाँ पी नॉट, तो यहां पर पी नॉट प्लस रो लिक्विड जी एच। तो यहां से कितनी फोर्स लग रही है, पी नॉट प्लस रो लिक्विड जी एच इंटू एरिया। इनका नेट कितना आ जाएगा, पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, रो लिक्विड जी एच ए। बस समझ में आएगा, ये बायंसी इस लिक्विड से मिल रही है इसको। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, समझ में आई चीज ये। रो जी एच इंटू एरिया, नेट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन दी बॉडी इज बायंड फोर्स, ये डेफिनेशन होती है बायंड फोर्स की। अब मान लीजिए ये बॉडी इसमें रखी हुई है, अभी तक तो हमने बीकर रेस्ट पे लिए थे, लेकिन अब ये मान लीजिए बीकर भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये बीकर भी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर। तो अभी भी डेफिनेशन तो वही है, नेट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन दी बॉडी, ठीक है। तो अब हम यहां पर मानेंगे प्रेशर P1, यहां पर मानेंगे प्रेशर P2। ये तो वर्टिकली जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो फिर से फोर्सेस कैंसिल हो ही जाएंगी, ये जो फोर्सेस हैं ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल की, तो क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम है। चलिए भाई, तो ये मामला तो हो गया। इसकी हाइट मान लीजिए h है, बेस एरिया है ये वाला a, तो यहां से फोर्स कितनी लगेगी, ऊपर फोर्स लगेगी P2 इंटू एरिया, नीचे फोर्स लगेगी P1 इंटू एरिया। बाइंड फोर्स की डेफिनेशन, नेट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड P2 एरिया माइनस P1 एरिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू एरिया इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमको यहां पर प्रेशर है P1, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे P1, और यहां पर प्रेशर है P2। अब डुबकी मार के P1 से P2 तक पहुंचना है, आता है क्या हमको, बिल्कुल आता है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो पहले G इफेक्टिव के लिए इसको उल्टा करके जोड़ेंगे, तो पहले इसको उल्टा करके जोड़ेंगे A, और इधर हो गया G, दैट इज इक्वल टू नीचे हो गया G प्लस A। तो चलिए डुबकी मारते हैं, P1 से डुबकी मारी, P1 नीचे चले तो प्लस, क्योंकि G इफेक्टिव की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यही तो G इफेक्टिव है, ठीक है। नीचे जा रहे हैं G इफेक्टिव की डायरेक्शन में, तो कितना आएगा रो, अगर इस पानी की डेंसिटी रो मान लेते हैं तो रो G इफेक्टिव दैट इज G प्लस A, कितना गए H, कहां पर पहुंचे, इक्वल टू P2,
ठीक है। तो P2 माइनस P1 कितना हो गया, देखिए P2 माइनस P1, तो बाइंड फोर्स P2 माइनस P1 कितना हो गया, रो G प्लस A H इंटू एरिया। तो इतनी बाइंड फोर्स लग रही है, देखिए अभी ये ग्राउंड फ्रेम में लग रही है इतनी बाइंड फोर्स, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये ग्राउंड फ्रेम में लग रही है। नेट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन दी बॉडी, यहाँ P1 और P2 में डिफरेंस रो G प्लस A इंटू एच है ग्राउंड फ्रेम में ही, तो इंटू एरिया, इतनी बाइंड फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। तो देखिए बाइंड फोर्स में अब यहाँ G प्लस ए आ गया, क्योंकि G इफेक्टिव G प्लस ए हो गई, नीचे की तरफ है, बाइंड फोर्स ऊपर लग रही है। तो दो चीजें सीखी हमने इसमें। पहली चीज, बाइंड फोर्स G इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, बाइंड फोर्स जो है वो G इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, बिल्कुल कर रही है। देखिए जब ये A से एक्सिलरेट नहीं कर रहा था तब रो G H A आ रही थी, जब ये A से ऊपर एक्सिलरेट कर रहा है तो रो G प्लस A H इंटू A आ रही है बाइंड फोर्स। ये पहली बात, G इफेक्टिव पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, बाइंड फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू G इफेक्टिव, G इफेक्टिव के अपोजिट लगती है बाइंड फोर्स। देखिए इसमें G इफेक्टिव किधर है, नीचे है, तो बाइंड फोर्स किधर लग रही है, ऊपर। जब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तो G नीचे था, G इफेक्टिव, तो भी बाइंड फोर्स ऊपर। ठीक है, चलिए समझ में आई बात। अब मान लीजिए अगर ये बीकर A से आगे एक्सेलरेट कर रहा होता, अगर ये बीकर A से आगे एक्सेलरेट कर रहा होता तो क्या करते हम, सबसे पहले तो G इफेक्टिव बनाएंगे, तो उसके लिए A इधर और G नीचे, ये सीख चुके हैं हम, A के अपोजिट डायरेक्शन में और ये G। ठीक है, अब यहां पर हम मानेंगे प्रेशर है P1, यहां पर प्रेशर मान लीजिए P2। अब हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी प्रेशर डिफरेंस होगा, तो यहां पर है मान लीजिए प्रेशर P3 और यहां पर है मान लीजिए प्रेशर P4। ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया मान लीजिए A1 और इस फेस का एरिया जिसपे हॉरिजॉन्टली ये फोर्स लग रही है इसका एरिया है A2। तो देखिए अब FBD बनाते हैं इसका। बाइंड फोर्स की डेफिनेशन, रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन दी बॉडी। तो ऊपर से कितनी लग रही है, फ्लूइड ही लगा रहा है P1 इंटू A1, नीचे से कितनी लग रही है P2 इंटू एरिया। ठीक है, ऊपर से P1 एरिया, नीचे से P2 एरिया, इस साइड से कितनी लग रही है, इधर लगेगी इसके ऊपर, इधर P4 इंटू एरिया, और इधर देखें तो इधर लगेगी, दैट इज P3 इंटू एरिया। अब एक काम करते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को J कैप ले लेते हैं और आगे की डायरेक्शन को I कैप ले लेते हैं। तो बाइंड फोर्स लिखते हैं भाई। अब बाइंड फोर्स कितनी हो जाएगी, बाइंड फोर्स ये A2 है, ये A2 और ये A2, तो P4 इंटू पहले P4A माइनस P3A2, ये दोनों A2 आएंगे, तो P4 माइनस P3 इंटू A2। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, P4 माइनस P3 इंटू A2 I कैप डायरेक्शन में, प्लस ऊपर P2 माइनस P1 इंटू A1, ये A1 है यहाँ पर। ठीक है, ये J कैप की डायरेक्शन में। अब हमें P2 माइनस P1 और P4 माइनस P3 निकालना है, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। P1 से P2 डुबकी मार के आएंगे, देखिए P1 से P2 डुबकी मार के आएंगे, तो बाइंड फोर्स यहाँ पे लिख लेते हैं भैया। तो बाइंड फोर्स चलिए पहले P4 माइनस P3 लिख लेते हैं। P3 से P4 जाएंगे, देखिए अभी चलना हमको आता है, P3 से P4 जाएंगे, G इफेक्टिव की डायरेक्शन में जा रहे हैं, G इफेक्टिव की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये लेंथ मान लीजिए, ये लेंथ है L और ये हाइट है H। ठीक है, तो कितना चल रहे हैं, L डिस्टेंस चल रहे हैं, तो P4 माइनस P3 विल बी रो A L, ठीक है, इंटू A2 I कैप। ठीक है, प्लस P2 माइनस P1, P2 ज्यादा है P1 से, नीचे कितना चल रहे हैं H, G इफेक्टिव कंपोनेंट G, तो रो G H इंटू A1 J कैप। इतनी बाइंड फोर्स आ गई, देखिए अब। तो ये फ्लूइड इस बॉडी के ऊपर इतना I कैप प्लस इतना J कैप फोर्स लगा रहा होगा। कुछ इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, कुछ इस वाली डायरेक्शन में बाइंड फोर्स लग रही होगी। और देखिए G इफेक्टिव किधर है, इधर है G इफेक्टिव,
तो देखिए जी इफेक्टिव के अपोजिट लग रही है बाइंड फोर्स। देखा हमने, देखो बाइंड फोर्स जी इफेक्टिव के अपोजिट लग रही है। तो क्या सीखा था हमने, बाइंड फोर्स जी इफेक्टिव पे डिपेंड करती है और बाइंड फोर्स जी इफेक्टिव के अपोजिट लगती है, वो यहां पर आ भी रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। तो क्या सीखा हमने, बाइंड फोर्स क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन दी बॉडी, जो उसमें पार्शियली या फुली सबमर्ज्ड हो। ठीक है।